और अब बात करते हैं सुरक्षित मध्य प्रदेश की यानी एमपी की। जी हां, शिवराज सरकार एमपी को सुरक्षित बनाने की कवायद में लगी हुई है। प्रदेश में माफिया की नकेल कस दी गई है। क्या जमीन माफिया, क्या मिलावटखोर और क्या गुंडे बदमाश। शासन प्रशासन की सख्ती के आगे सब पस्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश की आम जनता को माफिया के खिलाफ इस अभियान ने सर उठाकर जीने का मौका दिया है। किसी भी राज्य या शहर के विकास के लिए पहली शर्त उसकी कानून व्यवस्था का अच्छा होना है। और यही वजह है कि एमपी में माफिया के खिलाफ शायद राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। भूमाफिया हो, मिलावटखोर हो या फिर कोई बाहुबली, इनकी नकेल कसने के लिए न केवल ठोस कार्रवाइयां हो रही हैं, बल्कि ये दोबारा सिर न उठा सकें इसके भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इन्हें पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जा रहा है। आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। फार्म में है मामा भी रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस बात में कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार का एजेंडा निहित है। और ये केवल कागजों में ही नहीं सिमटा है, बल्कि सड़कों पर भी आए दिन नजर आता है। जब प्रशासन की टीम गुंडों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती नजर आती है। प्रदेश सरकार के इन तेवरों को देखकर एमपी में माफिया के हौसले पस्त हैं। यूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि एक विनम्र और संवेदनशील व्यक्ति की रही है, लेकिन आम जनता के साथ होने वाले अन्याय के प्रति उनका बेहद सख्त रुख अक्सर देखा गया है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ये तेवर लगातार नजर आ रहे हैं। शायद ही कोई दिन बीतता होगा जब राज्य के किसी कोने में माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई न हो, फिर चाहे वो भूमाफिया हो या कोई मिलावटखोर। अफसरों को भी माफिया के खिलाफ कोई कोताही न बरतने की हिदायत कई बार सीएम खुद दे चुके हैं। सारे कलेक्टर आज बैठे होंगे, सुन लें। सारे अफसर सुन लें। सुशासन का मतलब है भाजपा के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, बिना लिए दिए, बिना लिए दिए सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए, ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। शहरों में खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले दबंगों और मिलावटखोरों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं, जिससे आम जनता में विश्वास का माहौल बना है। भूमाफिया और गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 250 से ज्यादा अपराधियों के अवैध निर्माण तोड़कर 300 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। यह अभियान लगातार जारी है। गुंडे बदमाशों के खिलाफ हुई प्रमुख कार्रवाई की बात की जाए तो इंदौर में कुख्यात हिस्ट्री शीटर मुश्ताक शेख का 2 मंजिला अवैध मकान तोड़ा गया। इंदौर में नवंबर से शुरू गुंडों के खिलाफ अभियान में अब तक 32 मकानों पर बुलडोजर चल चुका है। इनमें मनोहर वर्मा, लक्की वर्मा, मुख्तार, बब्बू छब्बू, बबलू पंचर और लेडी डॉन के नाम से कुख्यात अलका के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा इंदौर में भी हिस्ट्री शीटर मुख्तार के ग्रीन बेल्ट में अवैध तरीके से बनाए गए 15 गोदाम और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां की 3 मंजिला बिल्डिंग को भी जमींदोज कर दिया गया। इसी तरह भोपाल में सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत अब तक कोई नहीं कर पाया था। भोपाल रेलवे स्टेशन के पास प्रशासन ने 100 करोड़ कीमत की 20,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन से ईरानियों के अवैध कब्जे को हटाया। भोपाल में ही नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। प्यारे मियां की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी तरह गुंडे सादिक अली, खेलन सिंह दरबार और सलीम खान के भी अवैध कब्जे हटाए गए। भोपाल में ही कुख्यात बदमाश फरहान और उसके भाई फैजान के कब्जे से 1 करोड़ कीमत की जमीन मुक्त कराई गई। वहीं खानूगांव में कुख्यात बदमाश रईस रेडियो का 2,500 वर्ग फीट पर बना अवैध निर्माण ढहा दिया गया। भोपाल और इंदौर ही नहीं
बल्कि राज्य के छोटे बड़े दूसरे शहरों में गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को तोड़कर करोड़ों की सरकारी जमीन को खाली कराया गया। अब दवाई हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, अभी तक उसमें अगर कोई मिलावट करता था तो सजा थी केवल 1,000 रुपया और 1 महीना की सजा। अब मैंने आज तय कर दिया है पूरी जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाऊंगा, आजीवन कारावास होगा और जरूरत पड़ी तो फिर फैक्ट्री तोड़ ताड़ के जमीन में गड़ा देंगे, पता ही चलेगा काम। गुंडे बदमाशों के साथ मिलावटखोर भी आम जनता की जान के दुश्मन बने हुए थे। मिलावट के खिलाफ प्रदेश सरकार ने बड़ा अभियान छेड़ा और छोटे बड़े शहरों में जमकर छापेमार कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में हर वो सख्त कदम उठा रहे हैं जो राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत कर आम जनता को राहत दे सके। तमाम विरोधों के बाद भी एमपी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सबसे मजबूत कानून बनाया है। जाहिर है मुख्यमंत्री और सरकार के इस सख्त रवैये का असर राज्य में नजर भी आने लगा है। अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे आया है और लोगों में विश्वास का माहौल बना है। ये तस्वीरें बताती हैं कि एमपी में माफिया राज पर लगाम लगाने के लिए सरकार का संकल्प किस तरह जमीन पर काम कर रहा है। शिवराज सरकार में गुंडागर्दी को जमींदोज किया जा रहा है। गुंडागर्दी ही नहीं, मिलावटखोरी से लेकर शराब माफिया तक शिकंजा कस दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। सिर्फ जनवरी की बात करें तो 695 गुंडों पर कार्रवाई की गई। प्रदेश में गुंडों की खैर नहीं, 695 गुंडों पर अब तक कार्रवाई की गई। इस दौरान गुंडों से जुड़े 137 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए। वहीं इन गुंडों से 13 करोड़ 94 लाख की जमीन मुक्त कराई गई। वहीं अवैध रेत मामले में 461 एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अच्छा काम करने वाले जिले जबलपुर, सागर, छतरपुर, उज्जैन, शहडोल, बड़वानी और दमोह हैं, जहां प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई में भी कोताही नहीं बरती है। सरकार जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उससे जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि सरकार इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से लोगों को एक अच्छा संदेश आएगा। इससे जो खाने में जो मिलावट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से लोगों को लग रहा है कि सरकार काफ़ी अच्छी कार्रवाई कर रही है। जो भाजपा सरकार है उसने अभी जो अपनी नीति अपनाई है माफियाओं के और जो भूस्वामी जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए जो इन्होंने गलत काम करने वालों के लिए जो नीति है बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसके कारण से जो है बाकी लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उठने का मौका मिलेगा। गलत लोगों को तो तुरंत जेल डालना चाहिए। यही नहीं, अवैध कामों में लिप्त लोगों की संपत्ति भी कुर्क की जा रही है ताकि वो दोबारा आम जनता की गाढ़ी कमाई पर अपनी नजर टेढ़ी न कर सकें। एक नजर गुंडों की कुर्क संपत्ति पर। मंदसौर में 37 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं सिंगरौली में यह आंकड़ा 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं बड़वानी में भी 9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई तो उज्जैन में यह आंकड़ा 7 करोड़ 75 लाख रुपए तक पहुंचा। छतरपुर में भी कार्रवाई हुई, 3 करोड़ 46 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई तो देवास में 3 करोड़ 63 लाख रुपए की संपत्ति पर सरकार ने कुर्की कराई। अलीराजपुर में यह आंकड़ा 3 करोड़ 16 लाख रुपए तक रहा, जिसकी वजह से सरकार का तो रेवेन्यू का नुकसान होता ही था। आसपास के जो जनता रहने वाली उनको भी बहुत तकलीफ होती थी। तो ये सरकार का कदम बहुत अच्छा है कि वो माफियाओं के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई कर रही है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर रही है, अपनी ज़मीन खाली करवा रही है, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा ज़्यादा, सरकार का भी फ़ायदा होगा और आसपास जो न्यूसेंस क्रिएट होता है उन माफियाओं की वजह से वो ख़त्म होने की वजह से आसपास की पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुख चैन से रह पाएगी पब्लिक, इसलिए बहुत अच्छा कदम है सरकार का। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ का या इस टाइप के कामों का खुलासा नहीं हो पाया है या पहले कभी हुआ था और वो चीज़ दब गई है, तो वो भी धीरे धीरे सामने आएगी। इससे सही काम करने वालों को फ़ायदा मिलेगा
और हौसले बढ़ेंगे अच्छा काम करने वालों के, गलत काम करने वालों के हौसले पस्त होंगे। सरकार को और कठिन और कठोर निर्णय लेना चाहिए इस मामले में। बहुत अच्छा कदम उठाया है। पहली बार मैंने देखा है प्रशासन जो माफिया की जो ब्रीडिंग हो रही थी उसको कंट्रोल किया है और बहुत ही अच्छा है। पहली बार जो बिल्डर्स, इलीगल बिल्डर्स हैं, जो लोगों के कब्जे करते थे और उनको ये लगता था कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन शिवराज प्रशासन ने सिद्ध कर दिया है कि सरकार एक अपना वजन होता है। मिलावटखोरों को भी सबक सिखाने में सरकार पीछे नहीं है। शिकायत मिलने पर प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर रहा है। मिलावटखोरों पर हुई कार्रवाई पर नजर डालें तो अब तक 204 मिलावटखोरों पर एफआईआर दर्ज की गई। 28 ऐसे मिलावटखोर हैं जिन पर एनएसए की कार्रवाई भी हुई। इस दौरान 94 खाद्य प्रतिष्ठान सील कर दिए गए, जबकि 8 के लाइसेंस रद्द किए गए। वहीं प्रशासन ने 6 अवैध फैक्ट्रियां भी तोड़ दी। मिलावटखोर भी समाज के लिए बहुत हानिकारक है। किसी भी चीज़ में मिलावट उसको जहर बना देती है। ख़ास तौर पे खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है वो तो बहुत ही नुकसानदायक होती है। उन पर जो भी कार्रवाई सरकार करे बहुत अच्छी बात है। सरकार जो कार्रवाई कर रही है जनहित में कार्रवाई कर रही है। जनहित में कार्रवाई करना, आज उस चीज़ों से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं जिससे आपका जीवन जुड़ा हुआ है। अन्न के प्रति अगर आदमी ये खिलवाड़ करता है तो उसे तो इतना बड़ा अपराध मिलना चाहिए कि वो जनजीवन से खेल रहा है। अगर इसके लिए सरकार अगर ये कर रही है कार्रवाई तो इसमें इतनी कठोर कार्रवाई करना चाहिए कि जो भी आदमी के जीवन से खेलने वाली, खाने वाली चीज़ों को, अन्न पदार्थों को अगर इसके साथ में ये मिलावट करता है, इसको इतना घोर दंड मिलना चाहिए कि जिसके लिए कल को आने वाले भविष्य में कोई असर ना कर पाए और आने वाले लोगों का जनजीवन खराब ना हो। इधर राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर भी कार्रवाई लगातार की गई। राशन में गड़बड़ी करने वालों में 137 लोगों पर मामले दर्ज किए गए, जबकि 7 करोड़ 99 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई। ये जो सरकार एंटी माफिया जो शिकंजा कस रही है क्रिमिनल और इस टाइप के लोगों पे, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है सरकार का और ऐसी कार्रवाई हमेशा होती रहनी चाहिए ताकि इस टाइप के लोग अपना रास्ता बदल सकें और क्राइम कम हो सके। प्रदेश में जहरीली शराब परोसने और शराब का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ भी प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक करीब 7 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए 12,729 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 38,936 लीटर देशी शराब जब्त की गई तो 19,495 लीटर विदेशी शराब भी जब्त हुई। वहीं 35,305 लीटर कच्ची शराब भी जब्त हुई। इस दौरान 12,387 लोगों की गिरफ्तारी की गई और अवैध कामों में लगे 232 वाहनों को जब्त किया गया। नहीं, बढ़िया है, अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शराब माफिया है, सक्रिय है, शासन को ये कार्रवाई लगातार करते रहना चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई पूरी तब होगी जब इसकी जड़ तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि दुकानें तो एक इनके आउटलेट वो हैं, इनकी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करके और इनको जड़मूल से समाप्त करना चाहिए। इससे शासन का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सके। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार एंटी माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और लोगों के अंदर एक जन विश्वास भी आएगा और बेहतर समाज के निर्माण के लिए ज़रूरी है, हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए। प्रदेश में यूरिया खाद के अवैध भंडारण के साथ ही अन्य मामलों में भी कार्रवाई की गई। इसमें कालाबाजारी पर नकेल कसने के तहत 7,823 मामले दर्ज किए गए। 507 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन निलंबित कर दिए गए तो वहीं 170 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन निरस्त ही कर दिए गए। 26 जिलों में कार्रवाई के दौरान 67 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई, जबकि अवैध परिवहन करने वाले 11 वाहन भी जब्त किए गए। अगर आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने इसके ऊपर एक और चीज़ कही है कि कोई व्यक्ति अगर कोई मिलावटखोर या भूमाफिया के बारे में कोई अगर जानकारी देता है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इस तरीके से एक तरह से जनता को भी जोड़ने का इसमें काम किया गया है और जनता भी इसमें पूरी तरीके से भागीदारी कर रही है और शासन प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मिशन मुस्कान के तहत कई घरों में मुस्कान भी लौटी है।
सरकार ने जनवरी में 2044 अपहृत लड़कियों को ढूंढ निकाला। कुछ शहरों में प्रशासन ने सराहनीय काम भी किया। मिशन मुस्कान के तहत इंदौर में अपहृत 175 मामलों में लड़कियों को ढूंढ लिया गया। सागर में यह आंकड़ा 144 है, जबकि धार में अपहृत हुई 115 लड़कियों को वापस ले आया गया। रीवा में यह आंकड़ा 107 है, जबकि छतरपुर में 102 लड़कियों को अपराधियों के चंगुल से बचाया गया। माफियाओं और गुंडों पर कार्रवाई करने के साथ ही चिटफंड कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यहां तक कि कुर्की की कार्रवाई करने के बाद निवेशकों पर उनकी राशि भी वापस लौटाई गई। निवेशित राशि वापस कराने वाले शीर्ष जिलों की बात करें तो इनमें सिवनी सबसे ऊपर है। इनके बाद छिंदवाड़ा, सीधी, जबलपुर और इंदौर शहर शामिल हैं, जहां चिटफंड माफियाओं पर कार्रवाई की गई। शिवराज सरकार के सख्त एक्शन से अब मध्य प्रदेश में अपराध करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही अधिकारी भी अलर्ट हैं, क्योंकि सीएम किसी भी हालत में गलती को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। शिवराज सरकार के सख्त एक्शन से अब प्रदेश में अपराध करने वालों में हड़कंप मचा है। साथ ही अधिकारी भी अलर्ट हैं, क्योंकि सीएम गलती माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी राज्य की तरक्की और खुशहाली का सही आकलन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वहां की कानून व्यवस्था दुरुस्त न हो। सही मायनों में मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाने की कोशिश में लगी सरकार की कवायद अब रंग लाती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।